ओके सो गाइस आपको एक बारी फिर से स्वागत है हमारी लेटेस्ट फ्रेश कमाल धमाल एपिसोड में। और आज की मंडे नाइट ड्रॉप फ्रॉम नेटफ्लिक्स जो भाई सोनी से तो नहीं आया, वो फाइनली खत्म हो चुका है। शो हो रहा था मिनियापोलिस मिनेसोटा से, जो टारगेट सेंटर से। हाँ, ये वही जगह है जहाँ पे हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रोक लेसनर रहा करते हैं। लेकिन नहीं, वो आज आए नहीं, बस उनकी सिटी में ये शो हो रहा था। तो चलिए एक भाई नज़र मार लेते कि आज हमें क्या कुछ देखने को मिला। और आप जानते हो हम यहाँ पे चीज़ें कैसे करते हैं। हम पहले यहाँ पर आपको ये बताते हैं कि क्या कुछ लड़ाई वगैरह हुई, और उसके बाद सारे टॉकिंग सेशंस हम कवर करते हैं। देखो यार, शो की शुरुआत तो ऑब्वियसली टॉकिंग सेशन से ही हुई थी, लेकिन उसे बाद में कवर करेंगे क्योंकि भाई वही थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट भी थे। तो चलो भाई देखो यार, शो की धमाकेदार स्टार्टिंग होती है। मतलब शो का पहला जो मैच होता है ना, वो होता है एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। नहीं, ब्रॉन ब्रेकर नहीं, बल्कि लायरा वेल्कीरिया और बेली के बीच में वुमेन्स की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। भाई यार, डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके वुमेन्स की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप या फिर लायरा वेल्कीरिया ज़रा सी भी रेलिवेंट दिखें। बट भाई यार, किसी को भी इतना खास मज़ा आ नहीं रहा है। लेकिन इन दी एंड जब हमें लगने लगा कि यार बेली जीत जाएंगी तो टाइटल थोड़ा एलिवेट करेंगी, तभी लायरा वेल्कीरिया सबको सरप्राइज कर देती है, मैच को जीत जाती हैं। अब लायरा वेल्कीरिया बेली को कहती है कि भाई मेरे साथ हाथ तो मिला ले, लेकिन बेली ऐसा करती नहीं है, उनके हाथ पे चांटा मार के निकल लेती है। हमें लगता है बेली का हील टर्न आ गया, लेकिन फिर बेली वापस भी आ जाती है और उनका हाथ ऊपर कर देती है। और हमें पता चलता है कि लायरा वेल्कीरिया और बेली की एक टीम होने वाली है जो स्मैकडाउन में लड़ेगी, जहाँ पे जो भी जीतेगा उसे टैग टीम टाइटल्स के लिए लड़ने का मौका मिलेगा एट रेसलमेनिया 41। उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक 6 मैन टैग टीम मैच, LWO वर्सेस अमेरिकन मेड और भाई वो अमेरिकानो एल ग्रांडे के बीच में। अब देखो यार, ये मैच में कुछ भी एक्साइटेड नहीं था, बस कुछ हाई फ्लाइंग मूव्स आपको ज़रूर देखने को मिले। रे मस्टीरियो भी वहाँ पर अपनी टीम को जय जयकार करने ज़रूर आए थे, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि भाई अमेरिकन मेड ने एक पीस ऑफ मेटल दे दिया अमेरिकानो को, और उन्होंने वो अपने सर के पास लगा लिया, अपने मास्क में छुपा के। रे मस्टीरियो इस चीज़ को देख लेते हैं और आके रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें एक हेडबट खाना पड़ता है, वो भी मेटल वाले सर से। जिसके बाद वहीं पे LW के साथ भी वही चीज़ होती है, फिर एक फ्लाइंग हेडबट भी लगा देते हैं अमेरिकानो और अपनी टीम को जिता भी देते हैं। हम सभी को पता है भाई ये सब चैट गेबल ही है, लेकिन देखते हैं इसका पर्दाफाश कब होगा। चैट गेबल ही निकलेंगे हमारे अमेरिकानो एल ग्रांडे, लेकिन कब, अब वो तो वक्त बताएगा। उसके बाद हमें पेंटा वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में भी एक मिस्टीरियस मैच देखने को मिला। भाई आराम से यहाँ पे पेंटा अपने मोमेंटम को कैरी करते हुए मैच को जीत गए, जहाँ पे हमें ये भी पता लगता है कि फिर उसके बाद पेंटा को मार खानी पड़ी। ब्रॉन ब्रीकर वहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन उनको भी ओवरथ्रो कर देते हैं फिन बैलर, और लास्ट फिन बैलर को मिल जाता है। और हमें पता चलता है कि रेसलमेनिया इट्स ब्रॉन ब्रीकर वर्सेस फिन बैलर वर्सेस पेंटा फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। भाई थोड़ा स्पेशल मैच तो लग रहा है, क्या पता पेंटा मैच को जीत जाए और सबको शॉक कर दे। भाई उनका पहला रेसलमेनिया होने वाला है, बाकी लेट्स सी आगे क्या होगा। फिर बीच में हमें एक टैग टीम चैंपियनशिप मैच और भी देखने को मिलता है बिटवीन न्यू डे एंड द वाइकिंग रेडर्स के बीच में, द वॉर राइडर्स, जो भी कुछ कह लो। अब मैच में कुछ था नहीं। अब जैसी चीज़ें वाइकिंग रेडर्स या वॉर राइडर्स जीतने वाले थे, भाई साहब हमारे न्यू डे से डिस्क्वालिफिकेशन कंडीशन मैच को खत्म करा देते हैं, जिसके बाद वो टैग टीम चैंप्स को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑफिशियल्स आकर उन्हें रोक लेते हैं कि भाई ज़्यादा अकल लगाने की कोशिश मत करो। और यही कुछ एक्शन हमें देखने को मिला था पूरे ही शो पे। एक बैक स्टेज में अच्छा सा मूवमेंट हुआ था, जहाँ पे भाई एज स्टाइल इंटरव्यू देते हुए बता रहे थे कि भाई लोगन पॉल ने जितना कुछ कहना है कह ले, लेकिन मुझे रेसलमेनिया में आके मिले, मैं उसका थोबड़ा हिस्ट्री बदल दूंगा, वो किसी को बता नहीं पाएगा कि वो दिख कैसे रहा है। लेकिन तभी कैरियन क्रॉस वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते रहते हैं भाई वो पुराना वाला एज स्टाइल कहाँ गया। तो एज स्टाइल कहते हैं कि भाई मैं तुझे बताता हूँ कहाँ गया, अगले हफ्ते मिल मुझे, मैं बताता हूँ तुझे। जिसके बाद कैरियन क्रॉस स्कारलेट से कहते हैं कि भाई हमने इसे फिर से पकड़ लिया। तो वो कहते हैं हाँ पकड़ तो लिया, अब अगले हफ्ते पता चलेगा कि किसने किसको पकड़ा है। अब भाई देखो, ये तो सारा एक्शन था जो पूरे मैच में हमें देखने को मिला, पूरी नाइट में देखने को मिला। अब देखते हैं क्या क्या बातें हुई थी। तो देखो यार, शो की शुरुआत करने आते हैं एडम पियर्स, जो रिंग में सबसे पहले तीनों लेडीज को बुलाते हैं, बियांका बेलेयर, रिया रिप्ली, ईओ स्काई, और बता देते हैं कि भाई मेरे को अब तुम्हारे से बिल्कुल छुट्टी चाहिए, इसलिए रेसलमेनिया में ईओ स्काई ट्रिपल थ्रेट फैशन में अपने टाइटल को डिफेंड करने वाले हैं, जैसा मैं पता ही था, बियांका बेलेयर और रिया रिप्ली से। अब बियांका बेलेयर माइक को उठा लेती हैं, कहते कि भाई क्या ही ड्रामा है,
देखो यार, तुमने मुझे कहा कि एलिमिनेशन चेंबर जीतना है, सो मैंने जीत लिया। तुमने मुझे कहा कि भाई रेफरी बनना है, मैं बन गई। लेकिन अभी भी तुम्हें रिया रिप्ली को इसमें घुसाना है। अगर इसमें पहली वाली बात होती तो मेरे को गुस्सा आता, लेकिन अब रिया रिप्ली को भी मैं चाहती हूँ कि वो इसी मैच में रहे, ताकि मैं ईओ स्काई और रिया रिप्ली को एक बार में मजा चखा दूँ। अब इससे पहले कि रिया खुद को एड्रेस करती, बियंका ब्लेयर उन्हें दोबारा चुप करा देती है और इन लेडीज के बीच में एक बार फिर से तू मैम और लड़ाई हो जाती है, जहाँ पे दोनों लेडीज मिलकर ईओ स्काई को फिर से शो ऑफ कर देती कि भाई तू तो पीछे ही रहे। लेकिन भी ईओ स्काई इन लोगों को चकमा दे देती है, ओवर स्मार्ट कर देती हैं, और आज लास्ट लाफ हमारी ईओ स्काई को ही मिलता है। फिर हमें देखने को मिलते द रिंग जनरल गंथर, जो भाई साहब उसी ब्लडी रूप में आए होते हैं, और वो जैसे ही सबको बताने लगते हैं कि वो आगे क्या करने वाले हैं, कि तभी वहाँ पे जे उसो आ जाते हैं, जो भाई आज बहुत सीरियस थे, कोई हीट मूड में नहीं थे। वो कहते हैं गंथर यार, तू अपनी मॉम को जानता है? तेरी मॉम तो होंगी ना, घर परिवार को जानता है? तू जानता है घर परिवार में क्या होता है? तू जानता है मैं तेरे से ये पूछूं कि खाना कैसे खाया जाता है, या तूने कल खाना क्या खाया था? तुझे फैमिली में लड़ने से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना, तूने फैमिली को ही सबसे ज़्यादा बीच में लेके आया। तेरे को क्या लगता है सिर्फ तू ही फैमिली की बात कर सकता है गंथर? भाई मैं भी फैमिली की बात कर सकता हूँ। तुझे पता है मेरा भाई हॉस्पिटलाइज हो चुका है, उसको कितने ज़्यादा स्टिचेज आए तेरी वजह से। लेकिन अब तुझे पता है क्या होगा, मैं रेसलमेनिया में आऊँगा, मैं अपनी फैमिली का वादा निभाऊंगा। मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि गंथर मैं तुझे कुत्ते की तरह मारूंगा, तेरा टाइटल भी तुझसे ले लूंगा, और रेसलमेनिया में तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। गंथर इससे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, और एक शौक और मतलब वैसा उनका चेहरा मतलब मुंह पीला सा पड़ जाता है, सफ़ेद पड़ जाता है, और जो उसको कहते हैं कि भाई आज मुझे हाथ मत लगाइयो, नहीं तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। खैर इनके बीच में लड़ाई तो नहीं होती, लेकिन आज की ये मतलब कन्वर्जेशन वाली जो लड़ाई है ना, वो जेउसो जीत जाते हैं। फिर हमें जॉन सीना एंड कोडी रोड्स के बीच में एक टॉकिंग सेशन दिखाया जाता है, वो भी पुराने मतलब उनकी एक हाइप पैकेज समझ लो। इससे ज़्यादा उसमें और कुछ भी नहीं था, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि देख के मज़ा ही आ गया। और बाकी तो देखा जाए तो कोई ज़्यादा एक्शन नहीं था पूरे शो पर। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम भाई टॉकिंग सेशंस थे जो काफ़ी लंबे थे। मतलब बियंका ब्लेयर और ईओ स्काई और रिया रिप्ली का भी एक लंबा टॉकिंग सेशन था। उसके बाद जे यूसो और गंथर के बीच में एक लंबा टॉकिंग सेशन था, भाई वो बात ही बात किए जा रहे थे। लेकिन अब आते हैं अपने मेन इवेंट के टॉकिंग सेशन पे, जहाँ पे आते हैं पॉल हेमन, और वो कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज़ पॉल हेमन, और आज मैं सीएम पंक का दोस्त हूँ तो किसी का वाइस मैन भी हूँ। देखो यार, मैं सीएम पंक का साथ दे रहा हूँ, उसका दोस्त हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डिसलॉयल हो जाऊँगा। मैं अपने रोमन रेंस और ट्राइबल चीफ को गाली दे दूंगा या फिर बिट्रे कर दूंगा। मैं दोनों का भी तो दोस्त रह सकता हूँ एट रेसलमेनिया। आप प्लीज़ समझने की कोशिश करें। लेकिन तभी वहाँ पर सेथ रॉलिंस आ जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई सबका मंडे नाइट रॉलिंस पर स्वागत है, लेकिन यार आज मेरे बारे में बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे पॉल हेमन के बारे में। वो कहते हैं कि यार देख पॉल हेमन, तू क्या इंसान है भाई? तूने सबसे पहले इसको धोखा दिया, उसको धोखा दिया, अब सभी का दोस्त बना बैठा है। भाई तू वो दिन भूल गया जब तुझे पूरी ब्लड लाइन ने मिलके मारा था, जब तुझे टेबल पे पटक दिया था, अनाउंस टेबल पे, तब तो सीएम पंक नहीं आया तुझे बचाने। उससे पहले भी जब बहुत सारी चीज़ें हो रही थी तब तो कोई नहीं आया तुझे बचाने। तो फिर भाई आज ही तुझे इन लोगों का साथ क्यों देना है? भाई तू वॉलरस है क्या? तू किस हिसाब से चीज़ें करता है पॉल हेमन? तुझे पता भी है तू क्या कर रहा है? तेरे को पता है कि असली मतलब जो लॉयल होना वो कैसे किसे कहते हैं? अब इससे पहले कि सैथ उन्हें पूरी तरीके से धमकाते, इरिटेट करते या फिर उनका माइंड वॉश करते, तभी वहाँ पर आ जाते हैं द बेस्ट नोवेल सीएम पंक। और आते ही सैथ और हमारे सीएम पंक के बीच में लड़ाई हो जाती है। ये लड़ाई बहुत तगड़ी होने वाली थी, लेकिन तभी सेथ रॉलिंस सीएम पंक को अपना स्टॉम्प लगा देते हैं। और जैसे ही पॉल हेमन उन्हें चेकआउट करते हैं ना, तो सेथ रॉलिंस पॉल हेमन को भी स्टॉम्प लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगाते नहीं हैं। और वो कहते हैं कि देख भाई ध्यान से सुन, मैंने तुझे आज छोड़ दिया तो अब तू मेरे ऊपर भी एक फेवर करेगा, और मैं अपनी फेवर कब लूँगा वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। और इतना कहकर हमारी आज की मंडे नाइट रॉ यहीं पर खत्म हो जाती है। वैसे मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद एक सेगमेंट भी हुआ था जहाँ WWE के जहाँ मतलब वॉलर और ऑस्टिन सीएम पंक पर अटैक कर देते हैं, सीएम पंक उनसे लड़ाई करते हैं, और मंडे नाइट रॉ के गेस्ट भी वहाँ पे आते हैं जो वॉलर को चॉक स्लैम देते हैं, और उसके बाद ये मूवमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। भाई पता है ना, ये वाली जो चीज़ होती है ये ऑफ एयर होती है, सिर्फ हमारी मतलब लाइव पब्लिक को दिखाने के लिए। भाई वो टिकट दे के पैसा खर्च कर रहे हैं, उनके लिए कुछ तो नया होना चाहिए ना। बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था शो पर। मेन मुद्दा बस यही था कि भाई देखो 2-3 मैच सेट हो गए, और एक मुद्दा भाई ये सेट था कि भाई सेथ रॉलिंस को भी अब फेवर चाहिए सीएम पंक से। लेकिन अब वो फेवर क्या होने वाली है कि सीएम पंक तीनों के साथ ही आएंगे एक रेसलमेनिया, वो देखने में मजा आएगा। सो दैट इज इट गाइज, अभी के लिए तो बस इतना ही। बाकी आपको क्या कहना है इस मंडे नाइट रॉ के बारे में वो कमेंट करके बता देना। बाकी हाँ, ब्रॉक लेसनर के फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हो तो भाई मैंने उसकी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसे जाके चेकआउट जरूर कर लेना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। बाबू शोना है तो बात कर ले, नहीं है तो ढूंढ ले, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट, टुमारो इज नॉट गारंटीड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड पीस।